हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत आपको अब तक केमिस्ट्री के बारे में मैं उपसंयोजक यौगिक के बारे में आपको बता चुका था और उपसंयोजक यौगिकों में मैंने आपको पहले समायोजकता में संरचनात्मक समायोजकता बताई और उसके बाद त्रिविम समायोजकता बताई और संरचनात्मक समायोजकता में सारी की सारी समायोजकताएं मैंने पढ़ा दी आपको। इसके बाद त्रिविम समायोजकता में मैंने पहली ज्यामितीय समायोजकता आपको अध्ययन करा रहा था और प्रकाश समायोजकता अध्ययन करा रहा था। उसमें भी मैंने ज्यामितीय समायोजकता में समन्वय संख्या 4 के संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता बताई, ठीक है, और वो भी समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतली संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता बताई। चतुष्फलकी संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता नहीं बताई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि समन्वय संख्या 4 के चतुष्फलकी और वर्ग समतली यौगिकों में चतुष्फलकी संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता क्यों नहीं पाई जाती और वर्ग समतली संकुल यौगिकों में क्यों पाई जाती है। जिसका मुख्य कारण ये है कि चतुष्फलकी संकुल यौगिकों में समपक्ष विपक्ष समावी नहीं बनते, जबकि वर्ग समतली संकुल यौगिकों में समपक्ष व विपक्ष दोनों समावी बन जाते हैं। तो देखिए, ये समन्वय संख्या 4 के संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता पढ़ते हैं। समन्वय संख्या 4 में ज्यामितीय समायोजकता केवल वर्ग समतलीय वर्ग समतलीय संकुलों में पाई जाती है क्योंकि इनके समपक्ष एवं विपक्ष ज्यामितीय समावयवी पाए जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, समावयवी निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। समपक्ष विपक्ष ज्यामितीय समावयवी इनके क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, जबकि चतुष्फलकी संकुलों में देखेंगे समपक्ष एवं विपक्ष ज्यामितीय समावयवी नहीं बनते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे नहीं बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक धातु से 4 लिगेंड जुड़े हुए हों इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, और ये इस तरह से, ये L1 और ये हो गया L1 और ये हो गया L2 और ये हो गया L2। तो अब देखो L1 ये पास से लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में सभी 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर है। कितने कोण पर है? सभी 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर है और 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना रहे हैं ये, और यहां देखेंगे तो ये भी कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है और ये कोण भी देखेंगे तो ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि सबके बीच में कोण उतना ही है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है। इस L1 को हम यहां से उठा करके ऊपर पहुंचा दें और L2 को यहाँ नीचे पहुंचा दें, तो अब देखो इस L2 और L1 यानी दोनों L2 के बीच में वही कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। L2 L1 के बीच में भी वही कोण होगा, L1 L1 के बीच में भी वही कोण होगा। कहने का मतलब है अब इसमें पता नहीं पड़ रहा है कि कौन सा समपक्ष होगा कौन सा विपक्ष होगा,
कहने का मतलब है कि चारों जो बंध हैं इनके बीच में जो कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का वो बना रहता है। इसमें समपक्ष विपक्ष नहीं बन पाते। समपक्ष व विपक्ष कभी नहीं बनते। समपक्ष विपक्ष कभी नहीं बनते हैं, इसलिए ज्यामितीय समन्वयता नहीं दर्शाते हैं। ओके, तो समन्वय संख्या 4 के जो संकुल योग हैं वो ज्यामितीय समन्वयता इसीलिए नहीं दर्शाते कि समपक्ष विपक्ष समन्वयी नहीं बनते। लेकिन अब हम बात करेंगे कि वर्ग समतली संकुल योगों के समपक्ष और विपक्ष ज्यामितीय समन्वयी बन जाते हैं क्या? कि बिल्कुल बन जाते हैं। वर्ग समतली संकुल योगों में एम से जैसे ये लिगेंड जुड़े होंगे तो L1 ये हो गया, तो ये एक ही तरफ हो गए, और दूसरी तरफ देखेंगे तो L2 तो अब देख रहे हैं कि एक ही तरफ हो गए, तो ये हो गया समपक्ष। क्या हो गया? समपक्ष। समपक्ष को हम बोल रहे हैं सिस। और इसका विपक्ष बनाना है। क्या बनाना है? विपक्ष बनाना है। तो विपक्ष कैसे बनाएंगे? इस तरह से ये केंद्र में जो धातु है उससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं? लिगेंड। ये L1 एक तरफ हो गए, और ये L1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस L1 को यहाँ ले आए ऐसे ऐसे इस प्रकार से, और ये L2 को इधर ले आएंगे ऐसे। तो अब आप देख रहे हैं कि समान जो लिगेंड है L1 एक दूसरे के विपरीत हो गया, L2 एक दूसरे के विपरीत हो गया। और जब इसमें समान लिगेंड एक ही ओर हो रहे हैं, समान लिगेंड एक ही ओर हो तो उसको क्या कहेंगे? समान लिगेंड एक ही ओर हो तो उसको कहते हैं समपक्ष। और जब समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत हो, समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत ओर हो, तो विपरीत ओर हो तो उसको कहते हैं विपक्ष। उसको क्या कहते हैं? विपक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको भैया? उसको विपक्ष बोलते हैं। विपक्ष का मतलब होता है ट्रांस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतली संकुल योगों में ज्यामितीय समन्वयता पाई जाती है। और ये ज्यामितीय समन्वयता दो प्रकार की होती है, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष ज्यामितीय समन्वय में क्या होता है? समान लिगेंड एक ही ओर होते हैं, और विपक्ष समन्वय में समान लिगेंड विपरीत ओर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन समन्वय संख्या 4 के चतुष्फलकी संकुल योगों में कोई ज्यामितीय समन्वयता नहीं पाई जाती। चतुष्फलकी संकुलों में ज्यामितीय समन्वयता क्यों नहीं पाई जाती? संकुलों में ज्यामितीय समन्वयता इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें इसके जो सभी बंध हैं 109 डिग्री 28 मिनट पर एंगल पर रहेंगे, और समपक्ष का विपक्ष नहीं बनेगा, विपक्ष का समपक्ष नहीं बन पाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस L2 और L1 के बीच में जो कोण है, या L2 के बीच में है, वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, और वही L1 के बीच में है। ठीक है। और वही L1 के बीच में है। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब सभी प्रकार के उसमें बंद कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जा रहा है, वो हर तरीके से समान रहता है। तो समपक्ष का विपक्ष नहीं बन पाता, विपक्ष का समपक्ष। इसलिए चतुष्फलकी संकुल योगों में ज्यामितीय समन्वयता नहीं पाई जाती, वर्ग समतली संकुल योगों में ज्यामितीय समन्वयता पाई जाती है। अब बात करेंगे कि समन्वय संख्या 4 के कौन कौन से वर्ग समतली संकुल योगों में ज्यामितीय समन्वयता पाई जाती है। समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। देखिए, नंबर 1 हो जाएगा उदाहरण MA2B2 प्रकार का। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा MA2BD प्रकार का, और तीसरा उदाहरण हो जाएगा MABDE प्रकार के। ये 3 प्रकार के संकुल योग हो जाएंगे। ठीक है। और इनमें क्या पाया जाएगा? ज्यामितीय समन्वयता पाई जाएगी। यहाँ पर A, B, D और E ये क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। ये सभी क्या है? एक दंतुक
लिगेंड हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला एग्जांपल बताऊं, Ma2B2। ओके, इसमें M का मतलब क्या है, यहाँ M का मतलब होता है धातु, M का मतलब होता है धातु, धातु को कहते हैं मेटल। ओके, तो देखो Ma2B2 में देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ओके, तो इसमें आप देखो कि इसके समपक्ष समाई तो ये हो जाएगा, ये प्लेटिनम हो गया। ठीक है, इस तरह से ऐसे इसमें NH3 इधर राइट साइड में हो गया और Cl ये बाईं तरफ हो गया। तो देखो ये तो बन गया समपक्ष, इसका समान लिगेंड एक ही तरफ हो जाए तो इसको कहेंगे समपक्ष, और अगर समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, विपक्ष। तो प्लेटिनम से देखो ये इस तरह से ऐसे लिगेंड जुड़े हो जाएंगे। इस NH3 को यहाँ ले आओ और यहाँ पर Cl ले आओ, तो अब देखो कि समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत और हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, विपक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, विपक्ष। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तो हो गया समपक्ष और ये हो गया विपक्ष। इस NH3 को यहाँ ले आए, Cl को यहाँ ले आए, तो पहला समपक्ष दूसरा विपक्ष। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला जो उदाहरण बताया Ma2B2 प्रकार का उदाहरण, तो उसका मैंने Ma2B2 प्रकार का उदाहरण क्या बताया आपको, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। इसमें जो समपक्ष समाई है उसको कहते हैं हम सिस्प्लेटिन। क्या कहते हैं इसको, सिस्प्लेटिन कहते हैं। समपक्ष समाई को सिस्प्लेटिन कहते हैं। और सिस्प्लेटिन का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर रोधी दवा में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसमें उपयोग किया जाता है, इसका कैंसर रोधी दवा, कैंसर रोधी दवा में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला मैंने टाइप ये बताया। दूसरा टाइप का मैं उदाहरण आपको बताता हूं, वो दूसरा प्रकार क्या रहेगा, देखिए दूसरा प्रकार इसका ये रहेगा, वो है Ma2BD। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि PTNH3 का होल ट्वाइस ब्रोमीन क्लोरीन। ठीक है, तो इसका समपक्ष समाई ये बन जाएगा इस तरह से, प्लेटिनम से ये इस तरह से NH3 समान लिगेंड एक तरफ जुड़ गए और एक तरफ यहाँ जोड़ दिया ब्रोमीन और यहाँ जोड़ दिया क्लोरीन। क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। तो ये देखो जब NH3 पास पास हो गए तो इसको बोलेंगे समपक्ष। समपक्ष को क्या बोलते हैं, सिस। क्या बोलते हैं, सिस। और ऐसे ही हम अगर प्लेटिनम से ऐसे जोड़ दें, ये प्लेटिनम से जो समान NH3 एक ही तरफ जोड़ दें तो हो गया समपक्ष। अगर हम प्लेटिनम से यहाँ पर जो NH3 है, ये NH3 यहाँ पर जुड़े और इस NH3 को यहाँ जोड़ दें तो ये हो जाएगा विपक्ष। और यहाँ ये ब्रोमीन हो गया, यहाँ पर ये क्लोरीन हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जब समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत और हो जाए तो उसको बोलेंगे विपक्ष। क्या बोलेंगे, विपक्ष। और विपक्ष को बोलते हैं ट्रांस। विपक्ष को क्या बोलते हैं, ट्रांस। ओके, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ये। आई बात समझ में। इसके बाद तीसरा मैं उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूं, वो है कौन सा, MABDE प्रकार की, यानी MABDE प्रकार के। उसमें देखिए तीसरे एग्जाम्पल में MABDE प्रकार, इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर चलो ये ले लेते हैं Cr से क्या जोड़ दें, NH3PY। ठीक है, और यहाँ जोड़ देते हैं ब्रोमीन, ये क्लोरीन, और इसके ऊपर देख लेते हैं प्लस आवेश, तो ये हो जाएगा। तो देखो इसके 3 समवायु बनेंगे भैया। और 3 समवायु कैसे बनते हैं इसके, देखिए ये केंद्र में क्लोरीन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दिया हमने NH3, यहाँ पर PY जोड़ दिया, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन। तो ये आपने इस तरह से जुड़ करके
और बड़ा कोष्टक के ऊपर प्लस जोड़ करके एक पहला समाई बना लिया, लगातार बना लिया। यहाँ NH3 रख दिया हमने, Py को यहाँ रख दिया, ब्रोमीन को यहाँ रख दिया, क्लोरीन को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा जो रूप बनाएंगे, तो दूसरा रूप कैसे बनाएंगे सुनिए, देखिए ऐसे बना लेंगे। ये क्रोमियम हो गया इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं, ये NH3 को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और Py को भी कांस्टेंट कर दिया, NH3 और Py को। अब Br को हमने यहाँ ले आए और Cl को यहाँ, इनको आपस में बदल दिया ऐसे। तो क्लोरीन को यहाँ कर दिया और ब्रोमीन को यहाँ कर दिया। इस तरह से ये दूसरा समाई हमने बना लिया। अब तीसरा समाई हम कैसे बनाएंगे कि ब्रोमीन को हम Py के पास पहुंचा दें, Py को यहाँ पहुंचा दें, क्लोरीन को यहाँ पहुंचा दें। तो इस तरह से ये इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो तीसरा समाई ये बन जाएगा भैया, इस तरह से बन जाएगा कि केंद्र में क्लोरीन है, ये NH3 वहीं की वहीं रहेगा और बाकी सब परिवर्तित हो जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखो कैसे परिवर्तित हो जाएंगे, ये ब्रोमीन तो यहाँ पहुंच जाएगा, Py यहाँ पहुंच जाएगा, क्लोरीन यहाँ पहुंच जाएगा। ओके।